जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ, जय माता मछली। तो आज का हमारा टॉपिक है सवारी आने के बाद सवारी को कैसे संभाले। तो बहुत से मेरे भाई बहनों को पता ही नहीं है कि सवारी आने के बाद सवारियों को कैसे संभाला जाता है। बहुत से गुरुओं को भी नहीं पता। जो बहुत से जब मान लो 4 दिन भगताई सीखी और गद्दी लगा दी। यहाँ पे मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे चेले होते हैं गुरु जिन्होंने 4 दिन भगताई सीखी और फिर गद्दियाँ लगा लेते हैं और फिर दूसरों को चेला बना के उनको सवारियाँ दिला के फिर वो भी भटकते डोलते हैं और फिर उनको भी भटकाते रहते हैं अपने साथ। तो सवारी जो होती है ना, सवारी को कैसे संभाला जाता है। सवारी एक देखो ऊर्जा तरंग होती है। जैसे मान लो मैंने सिद्धि करी, जैसे आप टीवी में भी देखते हो रावण वगैरह जैसे ये सिद्धियाँ करते हैं। जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैंने सिद्धियाँ करी, मैंने गुरु जी ने बताया ऐसे ऐसे ये आपको सेवा करनी है और इस तरीके से माला निकालनी है और ऐसे ऐसे करना। तो 21 दिन के अंदर, इतने दिन के अंदर तुम्हारे अंदर सवारियाँ आ जाएगी। तो मैंने ऐसे सेवा करी और मेरे अंदर मान लो सवारी आ गई। अब सवारी आने के बाद बंदा क्या सोचता है, मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ जी, मैं जो चाहूँ वो कर दूँगा, जो चाहूँ उसको पालूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सवारी एक, आप मान लो एक छोटे बच्चे के रूप में होती है। एक तरीके से एक ऊर्जा कुंज छोटे बच्चे का स्वरूप होता है सवारी का, जिसे संभालना वो हमारे हाथ में होता है। उसकी ऊर्जा बढ़ाना, उसके लिए जाप करना, तप करना, सब कुछ हमारे हाथ में होता है। अब आपको ये नहीं करना है कि मैं छोटा बच्चा बता रहा हूँ और सवारी बता रहा हूँ या वो बता रहा हूँ। आप जिस देव की पूजा कर रहे हो उसकी करते रहें, चाहे वो देव कोई भी हो, चाहे वो किसी की भी सवारी हो, माता काली की हो, बाबा गौरी की हो, किसी की भी हो, तो उसकी सेवा आपको करते रहनी कंटिन्यू। अब ये भटकते कैसे हैं, जैसे मान लो ये कहीं चौकियों पर चले गए, जो सवारी वाला व्यक्ति है मान लो कहीं चौकियों पर चला गया। अब वो तो सवारी ऊर्जा जो है वो अभी छोटी है, जो उसे मिली है किसी देव द्वारा। तो उसमें क्या होता है, कोई ओझा तांत्रिक या सेवड़ा मौलवी, तो उसको क्या होता है अपनी उससे बांध देते हैं, शक्तियों से वो अपने बांध देते हैं, अपने पास रख लेते हैं उस ऊर्जा को मिले। फिर वो भगत खाली होकर बैठ जाता है। फिर वो फिर उसका भगवान से विश्वास उठ जाता है और फिर ये कहता है कि ये सब कुछ नहीं है, सब ढोंग ढकोसला है। फिर वो ये सोचने लगता है वो बंदा। तो सवारी को जो मैंने आपको ज़्यादातर बता रहा हूँ, सवारी को आप, तो मैंने बताया जैसे आपको छोटे बच्चे के रूप में होती है, तो इसको संभालना यही होता है। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दरबारों में जाएं, किसी देवी देवता, जैसे आप मान लो माता काली की सवारी आपके ऊपर, तो आप माता काली के ज़्यादातर मंदिरों में जाएं। जैसे आप महीने में जाते हो या साल में जाते हो तो उसको महीने में कर दो, महीने में जाते हो तो उसको हफ्ते में कर दो। या फिर मान लो हमें हर हफ्ते तो मंदिर जाना ही चाहिए, चाहे वो छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा। अब देखो आपने बहुत सी जगह भी देखा होगा और बहुत से भक्तों का देखा होगा, वो बार बार मंदिर क्यों जाते हैं, किसी भी धाम से किसी भी वहाँ से क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ से और भी ऊर्जाएं उनको प्राप्त होंगी। जैसे कहते नहीं, हम छोटे जब छोटे से थे आपने भी सुना होगा कि शमशान में मत जाना, कोई वो लग जाएगी, नेगेटिव एनर्जी लग जाएगी, भूत प्रेत लग जाएगा। तो ऐसे ही हम अच्छे दरबारों में जाते हैं ना, बढ़िया जगह जाते हैं, तो वहाँ से बढ़िया चीज़ हमारे साथ और लग जाती है और ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से ऊर्जाएं हमारी बढ़ती है। अब हवन भी करना चाहिए हमें, हमें अपनी शक्तियों का महीने में कम से कम 2 बार तो भोग देना ही चाहिए। कम से कम बता रहा हूँ ये मैं, और 4 बार दे दो तो सोने पे सुहागा। कम से कम देना ही चाहिए। और जितना हो सके उनकी माला निकालनी चाहिए। और गुरु मंत्र की माला, मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, गुरु मंत्र की माला अवश्य निकालनी चाहिए। तो फिर सवारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हमें अपने जाप को बढ़ाना चाहिए। फिर वो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाती है कि जो आपसे मतलब देखे भी नहीं जाएंगे, इतने तगड़े तगड़े चमत्कार दिखाएगी। झोपड़ी से 3 मंजिल कब कब बन जाएगा पता भी नहीं चलने देगी। वही सवारी, वही माता काली की एक ऊर्जा कुंज। तो अखंड वगैरह दीपक वगैरह भी हमें जलाना चाहिए। और मतलब ये लगा लो एक तरीके से शक्ति की हमें पूर्ण तरीके से सेवा करनी है। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है ना, हम उसकी सेवा करते हैं, तो इसी तरीके से हमें पूर्ण तरह शक्ति की सेवा करनी है। अब शक्ति की सेवा होती कैसे, यही होती है बस भोग लगाना, मंदिर जाना और मान लो मंत्र वगैरह निकालना। ऊर्जा तो भाई देखो मंत्रों से ही प्राप्त होगी शक्ति को। उसके शक्ति के नाम से चींटियों को जिमा देना, जल में वो गिर देना, मछलियों के लिए दाना गिर देना, ये सारी चीज़ें। दान पुण्य अगर आप बहुत करोगे तो आपकी ऊर्जा और बढ़ती चली जाएगी।
जितना दान पुण्य करोगे आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। अगर 1% है तो 100% हो जाएगी सीधा। अब यहाँ पर वो शक्ति आपको ये भी दिखाएगी, क्योंकि अपना पर्चा देखो हर शक्ति देती है, चाहे वो गंदी हो चाहे अच्छी हो। हर शक्ति अपना पर्चा देती है। गंदी होगी तो गंदे पर्चे देगी, अच्छी है तो अच्छे पर्चे देगी। अब यही तो अच्छी शक्ति है जो कैसे पर्चा देती है, ऐसे ही देती है कि आपको जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति से आज मिले, पूरे दिन भर में आप किसी व्यक्ति से मिले, तो आपको सपने में उसके बारे में दिखाने लग जाएगी कि ऐसा है, ये ऐसा है, इसके घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे दिखाने लगी। पर आपको उसे बताना नहीं है। अगर आप कोई साधना भी कर रहे हो तो उसके बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि क्या होता है, ये इन शक्तियों को अच्छा नहीं लगता, किसी भी शक्ति को अच्छा नहीं लगता। तो आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो या कोई भी सिद्धि साधना कर रहे हो तो उसके बारे में आपको किसी को भी बताना नहीं है। आप कोई भी कार्य के लिए कहोगे शक्ति से तो तुरंत हो जाएगा, तुरंत आपका वो कार्य होगा। तुरंत का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से आपने मानो हीरे जवाहरात मांगे और तुरंत हो गए, ऐसे नहीं। मतलब वो मार्ग खोल देती है उस चीज़ का, कि जैसे मान लो मैंने कहा माँ मुझे इन पैसों का इंतजाम करा दो, तो वो मार्ग खोल देती है उस चीज़ का। तो आप शक्ति को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और संभाल सकते हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप हमसे भी जुड़कर सवारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय श्री माता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।